पंथ दुसह दुख रोधक जोई, अवारज सात चतुर थक सोई। किया महा आठ अहि शुभ अंगा, अष्टांगिक पथ कहाई अभंगा। कि दुख के निरोध का जो मार्ग है वही चौथा श्रेष्ठ सत्य है। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं। इसे अखंड अष्टांगिक मार्ग कहा जा सकता है। कि अंग प्रथम गही असम्यक दीठी, अजस दीखई तस देखई सीठी। कि बोध गम जो अजान न परई, अझूठ मूठ ना कल्पित करई। कि पहला अंग सम्यक दृष्टि है। सृष्टि में जो वस्तु जैसी दिखाई पड़े उसे वैसा ही देखना चाहिए। जो वस्तु बुद्धि गम्य न हो, इंद्रिय गम्य न हो, उसकी निराधार कल्पना नहीं करनी चाहिए। कि अंग अपर सम्यक संकल्पू, अचुनी शुभ लाछे न बिचलई अल्पू। कि लेखी स्वबल शुभ लाछ बनावे, आबादी न मन के मोदक खावे। कि दूसरा अंग सम्यक संकल्प है। अपने लिए शुभ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उससे विचलित ना हो, पर मनुष्य को अपनी शक्ति का अनुमान करके ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। व्यर्थ मन के लड्डू खाने से कोई लाभ नहीं है। कि बहुजन हित चिंतन करे, बहुजन सुख चित दे। अशुभ विचारी निवारी नित, शुभ विचारी गहिले। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करे, बहुत से लोगों के सुख में चित्त लगाए, अशुभ विचारों का निवारण करके शुभ विचारों को ग्रहण करें। कि अंग तृतीयक असम्यक बानी, अबोलई सात बचन प्रिय जानी। कि फुर महा झूठ ही अलेप लगाई, अदुई के चार जड़े जन जाई। कि निंदित पर निंदा परिहरई, जहां तहां बहु बकवास न करई। कि तीसरा अंग सम्यक वाणी है। सत्य और प्रिय वचन ही बोले, नमक मिर्च लगाकर चुगली ना करें, दूसरे की निंदा ना करें, यहाँ वहां बहुत बकवास ना करें। कि अंग चतुर्थक असम्यक कर्म, करे न कर्म जरे पर मर्म। कि करे न जीव जगत कर घातु, हरे न पर धन दान बलातु। कि परतिय संग अप्रसंग न करई, अघातक माद पान परिहरई। कि चौथा अंग सम्यक कर्म है। ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरों का जी जले, जीव जंतुओं की हत्या ना करें, बलपूर्वक दूसरों का धन धान ना छीने, पर स्त्री गमन ना करें, घातक मद्यपान को छोड़ दें।
कि पंचमे अंग आहे सुखदाई, कि सम्यक वृत्ति करे मन लाई, कि खग मृग फांसी अन बेचई हाटे, अव्याध कर्म करी पेट न पाटे, कि कर में कसाइन अकेर न करई, अकरी पशु घात न पेट ही भरई, कि पांचवा अंग सम्यक आजीव है, मन लगाकर उचित पेशा करें, पशु पक्षी फंसाकर बाजार में ना बेचें, व्याध कर्म करके पेट ना पालें, कसाई का काम ना करें, पशु वध करके पेट ना भरें, स्वाभिमान सालक सतत अपरहित घालक होई, असनिंदित आजीव जग कर कबहु करे जन कोई, नमो तस् भगवतो अरहतो ब्रह्मा संबुद्धस, कि जो स्वाभिमान को निरंतर चोट पहुंचाने वाली हो तथा जो दूसरों के कल्याण का हनन करने वाली हो, ऐसी निंदित जीविका इस संसार में कभी कोई ना करे, कि अंग छठं सम्यक व्यायाम अता चारे उपांग ललामू, कि जो गुण होई तजान न देई, जो नहीं होई तुरत गहिले, कि दुर्गुण होई तदूर भगावे, जो नहीं होई न आवन पावे, कि छठवां अंग सम्यक व्यायाम है, जिसमें 4 उप अंग हैं। अपने आचरण में जो अच्छे गुण हों उन्हें सुरक्षित रखें, जो अच्छे गुण न हों उन्हें दूसरों से ग्रहण कर लें, अपने आचरण में जो दुर्गुण हों उन्हें दूर भगा दें, जो दुर्गुण न हों उन्हें ना आने दें, कि सम्यक सुधि सुचि असपुतम अंगू, अजागरूक मन होई अभंगू, कि जो जहां खाई पिए कछु भाखे, अकायिक कर्म करत शुद्धि राखे, कि अशुभ निवारी सतत शुभ शोधे, अनुचित कृत करत अवरोध, कि 7वां अंग सम्यक स्मृति है। मन निर्बाध रूप से जागरूक रहे, जो कुछ खाए पिए बोले या अन्य कोई भी शारीरिक कर्म करे उसे याद रखे, शरीर को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाएं, अनुचित कर्म करने से रोकें, कि चिंतन मनन करत जी जाचे, अभाव समस्त मनोगत बाचे, कि चित्त कुपंथ न भटकन पावे, अशुभ विचारी समीप न आवे। जब चिंतन मनन का काम करे तो उसकी जांच करता रहे, मन के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को देखता रहे, मन को बुरे मार्ग पर भटकने न दे, बुरे विचारों को मन के भीतर न आने दे, कि अष्टम सम्य समाधि लगावे, अचंचल चित न चहु दिस धावे, कि मिले न जाओ लगी अलाच कठोरा,
सतत प्रयास करे तेहि ओरा। कि आठवां अंग सम्यक समाधि है, चित्त की एकाग्रता ही सच्ची समाधि है। अतः चित्त को इधर उधर भटकने न दे। जब तक कठोर लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर उसे पाने का प्रयास करता रहे। कि मध्यम मार्ग केर जी अबरन्यु आठवां अंग, करी सन्नत अभ्यास तीन तन मन राखै चंग। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि हे भिक्षुओं, मैंने जिस प्रकार से मध्यम मार्ग के 8 अंगों का वर्णन किया है उसी प्रकार से सदैव अभ्यास करके शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहिए।